So our today's topic is sales variances. अब तक हमने जितने भी वेरिएंसेस किए दैट वाज रिगार्डिंग द कॉस्ट, दैट इज हमने सारे कॉस्ट वेरिएंसेस देखे, बट नाउ वी विल सी लाइक द सेल्स वेरिएंसेस. ठीक है, देखो हमने अब तक जितने भी वेरिएंसेस किए इन दैट वी हैड अ टू कंपोनेंट्स. ठीक है, देखो कैसे मटेरियल वेरिएंसेस किया तो मटेरियल वेरिएंसेस आल्सो हैड अ टू कंपोनेंट, वन वाज प्राइस, वन वाज क्वांटिटी. हम क्या लेते थे, प्राइस एंड द क्वांटिटी, टू कंपोनेंट. Then we did a labor variances. In the labor variances also we saw the two components, rate and the hours. Then even then after labor this variance we saw the overhead variances, both the fixed overheads as well as the variable overheads. उसमें भी हमने दो components देखे थे. कौन से दो components थे? Price, very good, it was rate and hours. लेबर whereas in the overheads, दोनों जगह पर जो कंपोनेंट्स थे वो कौन से थे? रेट एंड आवर्स. और अब जो वापस जब सेल्स वेरिएंस पढ़ेंगे तो सेल्स वेरिएंस आल्सो हैड टू कंपोनेंट्स. व्हिच आर दोस टू कंपोनेंट्स? वन इज प्राइस एंड वन इज क्वांटिटी. ठीक है, प्राइस एंड द क्वांटिटी, ये देखेंगे कि कितने का सेल हो रहा है और कितनी क्वांटिटी है. सो व्हेन आई से ओवर हियर द क्वांटिटी, आई वांट टू से अबाउट अ वॉल्यूम. ठीक है, यहां पर कहीं लिख देती हूँ मैं. Here the quantity will be equals to your volume. Now sales क्या है? कितना sales generate the revenue for us? तो कितना revenue is been generated? Now the sales variance is divided into the two types. One is sales turnover variance, another one is a sales margin variance. ठीक है. Now sales, when I say about the sales margin, हमने margin देखो standard costing में पढ़ा था. ये सेल्स में से अगर कॉस्ट इफ आई सबट्रैक्ट इट अप तो आई विल बी गेटिंग द मार्जिन. सो सेल्स मार्जिन वेरिएंस, हाउ यू विल गेट सेल्स माइनस कॉस्ट. इतना समझ में आया? एंड वन मोर थिंग, ऑल योर सेल्स वेरिएंसेस विल आल्सो बी नोन एज सेल्स वैल्यू वेरिएंस. ठीक है, रिमेंबर इफ यू वांट मी टू राइट डाउन ओवर हियर, डोंट हैव अ स्पेस, बट मैं इसके ऊपर फिर भी लिख लेती हूँ. ऑल्सो नोन एज सेल्स सो लेट्स स्टार्ट नाउ. ये देखते हैं कि जो हमारे सेल्स में एक्सपीरियंस है वो कौन कौन से. नाउ बिफोर स्टार्टिंग वी जस्ट हैव, एज आई टोल्ड यू कि इवन सेल्स वेरिएंस हैव अ टू कंपोनेंट. व्हिच आर दोस टू कंपोनेंट्स? वन इज प्राइस, अनदर इज क्वांटिटी. सो यू रिक्वायर अ प्राइस एज वेल एज यू विल रिक्वायर व्हाट? यू विल रिक्वायर अ क्वांटिटी. तो चलो सबसे फर्स्ट वेरिएंस देखते हैं इसमें हमारा. सेल्स वैल्यू वेरिएंस. What is the sales value variance? Sales value variance is nothing but it is a difference between your budgeted value of a sales and the actual value of the sales. They say for example, हम examples के साथ ही करते better है. For example, आपने budgeted सोचा होगा कि you will be selling 20,000 this quantity at the rate of ₹20. ठीक है, ये आपने बजट बनाया होगा, दैट बजटेड वुड बी दिस मच. बट एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में only 18,000 units got sold, that also at the rate of rupees. तो सेल्स में हमें इतना, ठीक है, हमने कितनी क्वांटिटी बेचने वाले थे? हम वी वांटेड टू सेल 20,000, बट हमने एक्चुअली में कितनी बेची? सिर्फ 18,000 ही बेची. नाउ व्हाट आई टोल्ड यू, दिस इज अ कंपोनेंट व्हिच डील्स विद द प्राइस एंड द क्वांटिटी. तो इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? और अभी मैंने आपको बताया कि दिस इज नथिंग बट दिस इज अ डिफरेंस, एंड दिस डिफरेंस इज बिटवीन योर बजटेड सेल्स एंड द एक्चुअल सेल्स. सो द फॉर्मूला विल बी
budgeted sales minus so यहाँ पर आपका बजटेड कितना है? What is a budgeted quantity? Budgeted quantity is 20,000. What is the budgeted price over here? It is 20. So the formula will be budgeted quantity into budgeted sales price. Now this is very 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 important. हम सिर्फ budgeted price नहीं लिखते, हम क्या लिखेंगे? Budgeted sales price. That is why I have written BSP minus actual quantity into actual sales price. समझ में आया? मैम आपने ये कैसे किया? सिर्फ देखो ऊपर का एग्जाम्पल देखो, उसमें बजटेड क्वांटिटी एंड बजटेड प्राइस क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें मिल जाएगा बजटेड सेल्स। एक्चुअल सेल्स कैसे मिलेगा? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। मैम आपने ऐसा क्यों किया? बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि वी हैड टू कंपोनेंट्स, one is price, one is quantity, so we wanted to deal with this two components, price and the quantity. समझ में आया? अब ठीक है, चलो यही एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड करके करते हैं। सो व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस 20,000 with a 20, how much I will be getting? 4 lakh rupees. When I multiply this 18,000 with 18, I will be getting 3,24,000. अब मुझे ये बताओ, is it favorable or it is adverse? The difference जो भी हमें आया will be considered as a favorable or it is an adverse? 76,000. चलो everyone is saying favorable. Dear students, one thing you noted down. हमने अब तक जितने भी पढ़े ना, that was all our cost variances, correct? हम वहां पर ये देखते थे कि मेरा कॉस्ट कितना ज्यादा इनकर हो रहा है या तो कितना होना चाहिए था और एक्चुअल में कितना इनकर्ड हुआ। तो वहां पर अगर ये कंडीशन होती तो यू ऑल आर करेक्ट, फेवरेबल होता। बट क्लास हियर वी आर गोइंग टू डील विद अ सेल वेरिएंस। अब देखो एक्चुअली में मैंने सोचा था कि मेरा 20,000 यूनिट सेल होना चाहिए, बजट मैंने किया था कि 20,000 यूनिट सेल होना चाहिए, बट एक्चुअली में कितना हुआ? सिर्फ 18,000। तो ये तो मेरे लिए नुकसान हो गया ना, because this sales value variance deals with a revenue, this is not with a cost. ये मुझे रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, तो अब मुझे 76,000 का कम रेवेन्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है? मुझे कितना बेचना था? मुझे 4 लाख का टोटल वैल्यू का बेचना था। आई जस्ट वॉन्टेड टू सेल, बट एक्चुअली में मैंने बेचा सिर्फ कितने का? 3,24,000 का। सो सिंस दिस इज रिलेटेड टू द रेवेन्यू, मुझे अभी कम रेवेन्यू जनरेट होगा, so this will be your adverse, not favorable. So if you want, you write it down somewhere ke in sales all your positive variances is adverse, it will be considered as a adverse and vice versa. Want me to write down the note over here? यहां पर लिख देती हूँ। In sales variances you just write down in the sales all the positive variances adverse and vice versa. Why? Because it generates the revenue.
यही चीज अगर कॉस्ट में करते थे तो करेक्ट होती थी। क्यों करेक्ट होती थी? बिकॉज अच्छा है ना, जितना मेरा कम कॉस्ट लगा तो अच्छा है, वो मेरी फेवरेबल कंडीशन है। बट इन दिस केस नो, इट विल बी कंसिडर एज अ एडवर्स। Any doubt till here? Anyone facing any of the doubt till here? Just acknowledge first. Yes, class, just acknowledge first. Pakka, no doubt? Fine. अब देखो, since I don't have a space over here, I won't be able to write it down over here. So I'm drawing like this. Since we don't have a space right now over here, so that is just this, for this reason I'm drawing like this. Now, your sales value variance is again subdivided into the two types. इसका interpretation समझा ना बच्चा आप लोगों को? Now, this sales volume variance is, sorry, sales value variance is divided into the two types. Which are those two types? Sales price variance and sales volume variance. इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको ये component याद हो गया ना, तो आपको बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि सेल्स में दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है, एक प्राइस और एक क्वांटिटी। तो मैंने आपको बताया क्वांटिटी का मतलब यहाँ पर हम क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाई I can say that this sales value variance is divided into the two types, that is sales volume variance another one is sales price variance. अब यहाँ पर हम वॉल्यूम वेरिएंस और वहां पर प्राइस वेरिएंस में क्या करने वाले, यहाँ पर जो वॉल्यूम है मतलब यहाँ पर देयर विल बी अ डिफरेंस इन द यूनिट्स, that is a difference in the quantity. See, 20,000 and 18,000, what is this? This is our quantity. So here there will be a difference in the your quantity, that is in the units. Whereas जब मैं कहती हूँ sales price variance, तो in sales price variance there will be a difference in the prices. देखो कैसा प्राइस 20 था, 20 में बेचने का सोचा था, बट एक्चुअली मैं कितने में बेचा, 18 रुपीज में बेचा. So your sales price variance is a difference which will be shown in the price. ओके, सो अब अगर मुझे इसका डेफिनेशन देना है तो मैं कैसे डेफिनेशन दूंगी फिर इसका, तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, यू कैन से दैट इट इज दैट पोर्शन ऑफ योर सेल्स वैल्यू वेरिएंस. किसका पोर्शन है? सेल्स वैल्यू वेरिएंस का पोर्शन है. और ये किसके वजह से है? दिस इज जस्ट द ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन बजटेड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड. budgeted quantity and actual quantity sold. So मैं यहाँ पर लिख दूं, because this is a difference between budgeted quantity and actual quantity. Now one more thing over here class, हम यहाँ पर जो भी हमारा स्टैंडर्ड वेरिएंस होता है ना, here instead of standard variance you always use a budgeted quantity. यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड नहीं आएगा, स्टैंडर्ड और एक्चुअल नहीं, यहाँ पर आपको जो भी द वर्ड विच विल बी यूज्ड विल बी बजटेड. सो यहाँ पर याद रखो, या तो चाहिए तो लिख लो कि here instead of standard we have a budgeted quantity. Now, one more thing which is important will be this, you will have to multiply it by budgeted price.
This will be multiplied by budgeted price. Now, why budgeted price? हमने इसको budgeted price से multiply क्यों किया? And if I wanted to write down in the formula based, it will be budgeted quantity minus actual quantity multiplied by budgeted price. Why with a budgeted price? हम यहाँ पर actual price नहीं लेके हमने budgeted price से ही क्यों multiply किया? See over here, obviously sales है तो कौन सा person involve होगा? Marketing person involve होगा यहाँ पर. Sales करने के लिए we will appoint a marketing person. So what a marketing manager say? हम marketing manager को क्या बोलेंगे कि you are responsible for the quantity. आप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो? क्वांटिटी, क्योंकि आपने हमें बोला था कि आप 20,000 यूनिट्स बेच के दोगे हमें, पर आपने कितना बेच के दिया? मुझे सिर्फ 18,000 बेच के दिया. सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वांटिटी एंड नॉट फॉर द प्राइस. ठीक है, वो किसके लिए? ऑब्वियसली ना, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? वो क्वांटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, बिकॉज वी आर लुकिंग ओवर हियर ऑफ अ वॉल्यूम वेरिएंस. उसको क्या कुछ प्राइस से कुछ ये था, रिस्पॉन्सिबल था क्या वो प्राइस के लिए? नो, ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस. सो दैट इज वाई ही विल टेक अ बजटेड प्राइस एंड नॉट द एक्चुअल प्राइस. वो क्या बोलेगा? आप लोग मुझे रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो तो सिर्फ क्वांटिटी के लिए ठहराओ, मुझे क्यों प्राइस, मैं क्यों प्राइस के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ? प्राइस के लिए तो प्राइस दूसरा डिपार्टमेंट है. तो यू गो देयर एंड यू जस्ट से देयर कि आप रिस्पॉन्सिबल हो. तो इसके लिए हम यहाँ पर एक्चुअल प्राइस नहीं, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं बजटेड प्राइस से. अगेन एंड इसमें सब में इंटरप्रिटेशन विल बी द सेम है क्लास. यहाँ पर हम फेवरेबल कब कहेंगे? व्हेन योर एक्चुअल क्वांटिटी विच विल बी सोल्ड विल बी मोर देन योर बजटेड क्वांटिटी. और एडवर्स कब कहेंगे? व्हेन योर एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इज लेस देन योर बजटेड क्वांटिटी. समझ में आया? ठीक है. नाउ लेट्स सी द सेल्स वेरिएंस. नाउ सेल्स प्राइस वेरिएंस. नाउ व्हाट इज सेल्स प्राइस वेरिएंस? ऑब्वियसली ये भी किसका पोर्शन है? इट इज अ पोर्शन ऑफ सेल्स वैल्यू वेरिएंस. इट्स अ पोर्शन ऑफ सेल्स वैल्यू वेरिएंस. सो विच इज ड्यू टू, क्यों डिफरेंस है इसमें? तो दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन द प्राइजेस, दैट इज अ बजटेड प्राइस एंड द एक्चुअल प्राइस. तो ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है प्राइजेस के वजह से. जस्ट गिव द ओवर हियर द हेडिंग नंबर 2, क्योंकि ये हमारा सेकेंड वेरिएंस था और ये हमारा थर्ड वेरिएंस है. So just give the heading. Now, as I told you, this is a difference between what? This is a difference between the prices. ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? See, budgeted price minus actual price. And this will be multiplied it by एक्चुअल क्वांटिटी. अब तुम लोग बोलोगे मैम आपने ऊपर तो हमें बताया कि हमें बजटेड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, हम यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? ठीक है, बताती हूँ. If I wanted to write down the formula, it will be BP, that is budgeted price minus actual price AP, and this will be multiplied by AQ. Now, why here? See, your marketing manager क्या कहेगा? I am responsible for the budgeted quantity. But हम क्या बोलेंगे? नहीं 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 नहीं, you need to sell whole of the quantity. आपको तो सब क्वांटिटी बेचना चाहिए था, पर आपने क्यों सिर्फ कम में बेचा? आपको बेचना था 20 रुपये में, पर आपने कम में बेचा ना. अब देखो, भले आपने क्वांटिटी को कम सेल किया, 20,000 मुझे सेल करना था, बट मैंने भले ही 18,000 सेल किया, बट ये आपकी गलती है ना. आपको हमने बोला था कि 20 में सेल करना है, बट यू सोल्ड इट एट 18 रुपीज.
सो इट इज योर मिस्टेक। तो आपको जो भी ये प्राइस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ठहराएंगे, दैट विल बी फॉर होल ऑफ द एक्चुअल क्वांटिटी जितना मेरा सेल होगा, दैट इज व्हाई ओवर हियर वी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। जस्ट फॉर दिस रीजन वी मल्टीप्लाइड बाय अ एक्चुअल क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? डोंट हैव टू जस्ट मग अप कि क्यों ऐसा आया, सिर्फ मग अप करते मत बैठो, एक्चुअल में उसका ये समझो कि व्हाई दिस हैज केम। Anyone facing any of the doubt till here? Just acknowledge. Now class, our sales volume variance is again divided into our two types. Sales quantity sub volume variance and the sales mix variance. अभी हमने पहले क्या किया? We saw this कि sales value variance is divided into two types, sales volume variance and sales price variance. अब जो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है ना, दैट इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू अ टू टाइप, सेल्स क्वांटिटी दैट इज सब वॉल्यूम वेरिएंस एंड द सेल्स मिक्स वेरिएंस। ठीक है, अब ये कब यूज होता है? व्हेन यू हैव अ मल्टीपल फिनिश गुड्स। ठीक है, जब आपके पास फिनिश गुड्स इज गिवन तब आप ये यूज कर सकते हो। कौन सा यूज कर सकते हो? से क्वांटिटी वेरिएंस एंड द सेल्स वेरिएंस। अब ये देखो हम है ना एक चार्ट के फॉर्म में करेंगे। सी, हम जैसे डिमांड और सप्लाई कर्व कैसे बनाते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। सो हियर यू विल गोइंग टू प्रिपेयर द एक्सिस। आप पहले लिखोगे एक्चुअल प्राइस एंड देन यू विल राइट द बजटेड, और यू स्टार्ट फ्रॉम हियर बजटेड प्राइस एक्चुअल प्राइस। तो बजटेड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी। अब आपको ये सब वेरिएंस दैट इज वॉल्यूम वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए यू विल रिक्वायर अ वन मोर थिंग, एंड द वन मोर थिंग व्हिच विल बी रिक्वायर्ड विल बी योर रिवाइज बजटेड क्वांटिटी। ये दोनों फॉर्मूले के लिए यू विल रिक्वायर अ वन मोर थिंग दैट इज अ रिवाइज बजटेड क्वांटिटी, बिकॉज योर सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस also will be based on the revised quantity of the sales, and as well as sales mix variance also will be due to your revised thing. Okay, this also will be your because of the revised quantity. Again मैं सब में बता रही हूँ, सब में interpretations remain the same. यहाँ पर favorable कब होगा? where your actual mix will be more than the budgeted mix. mix में बोल रही हूँ, quantity में भी ऐसा ही होगा। favorable कब होगा? where your revised quantity will be more than your budgeted quantity of the sales, तब फेवरेबल होगा। सो इंटरप्रिटेशन इन ऑल द सेल्स वेरिएंस विल रिमेन द सेम। बट आप ये दोनों यूज कब करोगे? where you have a two or a more finished goods that you need to be sold. So when you have a multiple finished goods, or you can say when you have more than 2 or 3 finished goods which has been given, during that time you are going to use these two variances, and accordingly you will this find out the variances and the reason के क्यों ऐसा differences आया। अब देखो easy way बता रही हूँ, हाँ, just see over here everyone, I'm just showing you the easy way. Budgeted quantity into budgeted price. It's not budgeted quantity into budgeted price. Just it's not happening properly. आप सिर्फ इतना याद रखो, ये दोनों budgeted quantity into budgeted price. Secondly, which you will require will be budgeted price into revised budgeted quantity. The third thing will be budgeted price into actual quantity, and the lastly will be actual price and budgeted quantity. ठीक है, ये वाला जो रीजन है हमारा, ये वाला जो रीजन मुझे मिला, ये मेरा प्राइस है। ये वाला रीजन क्या है? मेरा प्राइस है। दिस रीजन इज होल ऑफ द प्राइस। और ये जो मेरा रीजन है ये मेरी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? इट विल बी क्वांटिटी। और ये दोनों कॉलम, व्हेन आई दिस टू कॉलम विल बी माय वॉल्यूम कॉलम, और ये मुझे ये मिक्स्ड को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया? ये क्या किसको? तो दिस रिप्रेजेंट्स प्राइस, दिस रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी, दिस कॉलम रिप्रेजेंट योर मिक्स। ठीक है, और ये दोनों कॉलम को टोटल हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम कॉलम। ठीक है, तो फिर अभी आपको यहाँ पर क्या क्या चाहिएगा? सी,
अब क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला देखते हैं। बजटेड प्राइस देखो है ना, फर्स्ट वन बजटेड प्राइस को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, बजटेड क्वांटिटीज के साथ। सी फर्स्ट कॉलम बजटेड प्राइस इनटू बजटेड क्वांटिटी माइनस बजटेड प्राइस इनटू रिवाइज बजटेड क्वांटिटी। सी आपने पहले प्राइस बजटेड प्राइस माइनस रिवाइज बजटेड क्वांटिटी। समझ में आया, समझ में आया कैसे हुआ। फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई किया ना हमने, बीपी इंटू बी क्यू एंड बीपी इंटू रिवाइज्ड बी क्यू. So this is what is sales quantity variance, is that portion of your sales volume variance which is due to the difference between budgeted quantity of a sales and the revised quantity of the sales. और चलो मिक्स वेरिएंस देखते हैं अभी। तो मिक्स वेरिएंस में कैसे होगा, it is a difference, it is that portion of your sales volume variance which is due to the difference between your budgeted sales mix and the actual sales mix. ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि व्हेन यू हैव अ टू और मोर फिनिश्ड गुड्स और प्रोडक्ट्स टू बी सोल्ड एट दैट टाइम आपका ये वेरिएंस अराइज होगा। और बजटेड मिक्स का मतलब क्या होता है, इट मींस द बजटेड मिक्स फॉर ऑल ऑफ योर प्रोडक्ट्स। सो इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू कंप्यूट द बजट मिक्स फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट इन द एक्चुअल सेल्स। इसके लिए हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करते हैं, वी फाइंड इट आउट द रिवाइज सेल्स क्वांटिटी फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर कंप्यूटिंग योर एक्चुअल वेरिएंस। जस्ट फॉर दिस रीजन आप रिवाइज्ड क्वांटिटी को करते हो। तो आपको रिवाइज्ड क्वांटिटी कैसे मिल सकता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ योर एक्चुअल मिक्स डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ योर बजटेड मिक्स इनटू बजटेड क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, बजटेड प्राइस इनटू रिवाइज्ड बजटेड क्वांटिटी। देखो बजटेड प्राइस इनटू रिवाइज बजटेड क्वांटिटी, हम क्या लेंगे, एक क्वांटिटी लेंगे और दूसरा हम क्या लेंगे, मिक्स लेंगे। सो माइनस बजटेड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। आप यहां पर किससे, वॉल्यूम और क्वांटिटी से ना, आपको अभी प्राइस से कंसर्न नहीं है, तो आप अभी एक्चुअल प्राइस का कुछ भी नहीं ले रहे हो, डायरेक्टली यू आर टेकिंग ओवर हियर विद द क्वांटिटी। समझ में आ रहा है how this formula has arrived? See, when you look with the prices ना, आप prices देखते हो तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो कि this they have the sale will be having a direct impact on it. क्यों, अगर देखो मेरा सेल अगर 2 लाख रुपये से बढ़ा तो क्या मेरा प्रॉफिट भी 2 लाख रुपीज से बढ़ेगा? ऑब्वियसली नो ना, सेल्स 2 लाख से बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट भी 2 लाख से नहीं बढ़ने वाला है। सो दैट इज व्हाई वी रिक्वायर अ प्रॉफिट अप्रोच ओवर हियर। एंड वेट, it's better I write it down the this के रिवाइज्ड क्वांटिटी को अगर फाइंड आउट करना होगा तो आप कैसे करोगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल मिक्स डिवाइडेड बाय the slash represents your division, divide by total quantity of budgeted mix into budgeted quantity of that product. ठीक है, whatever would be the product, say product A है तो budgeted quantity of that product will be taken.